हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 1 मई। 1 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। ठीक, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। अब चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस देश के जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया गया है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया है। ये कौन सा देश जो है इसका उत्पादन किया है, तो रूस। ठीक, रूस जो है ये जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया है। और इस कोविड-19 टीके का नाम क्या है, तो कॉर्बेवैक्स कोव। ठीक, कॉर्बेवैक्स कोव जो है इसका नाम है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। रूस की लोकेशन देख लेते हैं। ठीक, ये है रसिया, और रसिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। मॉस्को इसकी जो है लार्ज सिटी भी है, और करेंसी जो है रसियन रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और प्रधानमंत्री जो हैं वो मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ठीक, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। ये जो है कहाँ पर आयोजित की जाएगी, दुबई में। ठीक, भारत के दिल्ली में आयोजित होने वाला था, जो कि कोरोना के कारण जो है भारत में आयोजित नहीं होगा। अब ये जो है 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप दुबई में आयोजित की जाएगी। ठीक, और दुबई जो है ये यूएई का लार्जेस्ट सिटी है। ठीक, दुबई का लार्जेस्ट सिटी यूएई है। यूएई का लार्जेस्ट सिटी दुबई है, और यूएई का जो कैपिटल है वो यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। ठीक, और करेंसी जो है यूएई दिरहम है। ठीक, यूएई की करेंसी दिरहम है। इतना जो है आप यूएई के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसे एसेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे एसेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये रविंद्र जडेजा को। ठीक, रविंद्र जडेजा को एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है, ये मध्य प्रदेश राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। ठीक, मध्य प्रदेश में एक इंदौर शहर है, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ठीक, और एक भोपाल शहर है, यहाँ पर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जा रहा है। और मिशन ग्रामोदय योजना लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के बेहतर संचालन और विस्तार के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के बेहतर संचालन और विस्तार के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है, ये जो है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक, आईआईटी गुवाहाटी के साथ जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के बेहतर संचालन और विस्तार के लिए सहयोग किया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, ये जो है डेविड वार्नर हैं। ठीक, डेविड वार्नर जो हैं ये आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये जो है कृति करंत। ठीक, कृति करंत वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल को। ठीक, 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब ये अप्रैल के डेज हैं, तो अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। ठीक, अब 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाया जाता है। और 2020 से विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 15 अप्रैल से हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 को पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। ठीक, अब मार्च के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। मार्च के कौन से इम्पॉर्टेंट डेज हैं? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस IPL क्रिकेट टीम ने भारत में कोविड राहत प्रयासों के लिए 7.5 करोड़ की योगदान की घोषणा की है? किस IPL क्रिकेट टीम ने भारत में कोविड राहत प्रयासों के लिए 7.5 करोड़ के योगदान की घोषणा की है? ये जो है राजस्थान रॉयल्स। ठीक, राजस्थान रॉयल्स IPL क्रिकेट टीम ने भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए 7.5 करोड़ के योगदान की घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली एस हिसाबे किसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है? वैशाली एस हिसाबे किसकी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है? तो BRO के। ठीक, BRO के वैशाली एस हिसाबे जो है पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। अब BRO का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, BRO का फुल फॉर्म है। और BRO का जो स्थापना है ये 1960 में हुई थी। ठीक, BRO का स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, नई दिल्ली में है। और इसके जो
चेयर मतलब कि डायरेक्टर जनरल हैं वो राजीव चौधरी हैं। ठीक, जो डायरेक्टर जनरल हैं इसके राजीव चौधरी हैं। और ये जो मतलब कि BRO है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। ये जो है बायजूस को। ठीक, बायजूस को जो है टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है। और दो भारतीय फर्मों रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म और ई-लर्निंग स्टार्टअप बायजूस को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कि टाइम पत्रिका ने अपने वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। और अगला पॉइंट है कि बायजूस कंपनी को डिस्क्राइब कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। ये शूटर दादी के नाम से इन्हें जाना जाता था और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है चंद्रू तोमर। ठीक, चंद्रू तोमर जो है इनके ऊपर जो है एक फिल्म भी बनी हुई है सांड की आँख। ठीक, सांड की आँख नाम से जो है इनके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्हें जो है शूटर दादी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बटोरी और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाली उत्तर प्रदेश के बागपत के जौहड़ी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्रू तोमर का निधन हो गया। ठीक, और कुछ दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। ये जो है कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया। वह थे ये वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक, रोहित सरदाना जो थे ये इनका निधन हो गया हाल ही में। ये वरिष्ठ पत्रकार थे और उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री ने शोक व्यक्त किया था। वे वर्तमान में आज तक में काम कर रहे थे। उन्हें आज तक पर दंगल नामक शो के लिए जाना जाता है। और रोहित सरदाना पहले जी न्यूज़ में कार्यरत थे। 2017 में उन्होंने आज तक के साथ काम करना शुरू कर दिया था और रोहित सरदाना को कोविड-19 से संक्रमित थे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 से घटाकर कितना किया है। हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 से घटाकर कितना किया। ये 400 रुपये कर दिया है। ठीक, 600 से घटा करके भारत बायोटेक ने 400 रुपये राज्यों के लिए प्रति डोज कर दिया है। और हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 से घटाकर 400 रुपये कर दी है, जबकि निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन 1200 रुपये प्रति डोज की दर से मिलेगा। और इससे पहले कोविशील्ड की कीमत राज्यों के लिए 400 से घटाकर 300 रुपये कर दी गई है। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। ठीक, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता दर 81% है और कोवैक्सीन की चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह है और कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया है। ठीक,
और कोविशील्ड के बारे में जान लेते हैं। ये वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है और यह चिंपैंजी के एडनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमज़ोर संस्करण से तैयार किया गया था और कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है और यह 2 खुराक में लगाया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि IA 2030 का क्या अर्थ है। IA 2030 का क्या अर्थ है? तो इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। ठीक, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 इसका अर्थ है IA का। ठीक, IA 2030 का अर्थ इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन और यूनिसेफ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे ए ग्लोबल स्ट्रेटजी टू लीव नो ऑन बिहाइंड शीर्षक दिया गया है। ठीक, और इसका लक्ष्य जो है टीकों के जीवन काल को अधिकतम करना है। अगला पॉइंट है कि अगस्त 2020 में 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने IA 2030 एजेंडा का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, इतना जो है। आप चलते हैं इसके बारे में और भी देख लेते हैं। IA 2030 की मुख्य विशेषताएं। इसके लक्ष्य जीवन भर टीकाकरण को बढ़ावा देना है और WHO के अनुसार यदि पूरी तरह से लागू किया जाता है तो IA 2030 50 मिलियन लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। इसमें से 75% कम आय वाले और निम्न मध्यम आय वाले देशों में होंगे। ठीक, और IA 2030 के लक्ष्य क्या हैं? तो इसका उद्देश्य शिशुओं, बच्चों और किशोरों को आवश्यक वैक्सीन की 90% कवरेज प्राप्त करना है और इसके अलावा IA 2030 एजेंडा का लक्ष्य 2030 तक टीकों में से छूटने वाले बच्चों की संख्या को आधा करना है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर साल किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। हर साल किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है? ये 30 अप्रैल को। ठीक, 30 अप्रैल को हर साल आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसके बारे में और भी जान लेते हैं हम। जैसे हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है और अगला पॉइंट है कि इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और आयुष्मान भारत योजना यह PMJ के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवार के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया जा रहा है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस फाउंडेशन ने किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगी। रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगी? ये जामनगर में। ठीक, जामनगर में जो है रिलायंस फाउंडेशन 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगी और रिलायंस फाउंडेशन ने गुजरात राज्य के जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बिस्तर वाली कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये सभी सेवाएं नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन सुविधाओं को स्थापित करने के साथ ही इनके संचालन की पूरी लागत रिलायंस द्वारा वहन की जाएगी। ठीक, और रिलायंस फाउंडेशन की बात कर लेते हैं तो इसको स्थापना जो है 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक, और इसके जो मतलब कि संस्थापक हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं और जो है इसके फाउंडर जो हैं वो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये लाओस है, इसके बारे में हम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि प्लेन ऑफ जॉर्ज किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। प्लेन ऑफ जॉर्ज किस राज्य देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक है, ये लाओस में। ठीक, लाओस में जो है स्थित प्लेन ऑफ जॉर्ज एक पुरातात्विक स्थल है। अब लाओस की बात है तो लाओस को जो है मैप में देख लेते हैं। यह है लाओस। ठीक, इस तरीके से लाओस है और इसकी कैपिटल जो है वियतियन है। ठीक, और करेंसी लाओ की है। ठीक, अब इसके बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। जैसे है प्लेन ऑफ जॉर्ज उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसमें घाटियों और जियांग खुआंग पठार की तलहटी के आसपास सदियों के पत्थर से सैकड़ों मटके मौजूद हैं। ठीक, और अगला पॉइंट है कि पत्थर के इन मटकों को प्लेन ऑफ जार यानी जार का मैदान कहा जाता है और प्लेन ऑफ जार को संभवतः एक दफन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि शोध के अनुसार यह जार 3000 साल पहले मतलब कि अधिक पुराने हो सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की घोषणा की है। किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की घोषणा की है, ये जर्मनी देश ने। ठीक, भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने इस बारे में 28 अप्रैल 2021 को सूचित किया है और यह ऑक्सीजन संयंत्र काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता सहित संचालित होगी। ठीक, और जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है बर्लिन है, करेंसी यूरो है और यहाँ की पॉपुलेशन 8.3 करोड़ है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमायर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, ये श्यामला गणेश को। ठीक, श्यामला गणेश को जापानी सरकार ने जो है बेंगलुरु बेस्ड की जापान शिक्षिका श्यामला गणेश, इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 से शुरू किया गया है। ठीक, और श्यामला गणेश जो हैं सेप्टुजेनेरेनियन संस्थान में एक जापानी शिक्षिका हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकाना के ओहरा स्कूल में कार्यरत हैं। ठीक, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का प्रश्न था पहला, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। और नीति घाटी किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में मनोज दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये लेखक थे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में निम्न में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने भारत के विकास के उन्नयन को 8% से 11% कर दिया है, एडीबी ने। ठीक, एडीबी ने 8 से 11% कर दिया है। अगला है निम्नलिखित में से किसने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स पुस्तक लिखी है, ये अमिताभ घोष ने लिखी है। अगला है टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 की एकल प्रतिस्पर्धा खिताब किसने जीत लिया है, तो राफेल नडाल ने। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है किस शहर के जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है।
अगला क्वेश्चन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। और अगला क्वेश्चन है परियोजना धनक का संबंध किस देश से है। अगला क्वेश्चन है डेविड बेकहम किसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक, ये हैं आज के प्रश्न जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।